आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि अभी आपके CGPSC प्रीलिम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस वीडियो के अधिकतर क्वेश्चंस मैंने जो सुबह 7 बजे वाला जो वीडियो होता है ना, जिसमें 10 क्वेश्चन लेता हूं मैं, तो उसमें से मैंने अधिकतर क्वेश्चन लिया है, सभी क्वेश्चंस, क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि जो सुबह वाला वीडियो है आप उसमें से, उस सीरीज से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट करके वीडियो बनाइएगा। हालांकि मैंने सारे वीडियो से तो नहीं उठाया, क्योंकि भाई अभी लगभग 280 वीडियो हो गया है, मतलब 2800 क्वेश्चन, तो काफी मतलब ज़्यादा हो गया है, तो कुछ मैंने छांटा है। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल बस्तर संभाग में है? तो देखिएगा, बस्तर संभाग मतलब कि दंडकारण्य का पठार या फिर दक्षिण छत्तीसगढ़। तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है इंद्रावती नदी। अब जो बस्तर संभाग की जो नदियां हैं, जो बस्तर संभाग का जो अपवाह तंत्र है वो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ये चीज भी ध्यान रखना। मैं जो भी बातें बोलता हूं सबको आप ध्यान से सुनिएगा। तो दक्षिण की नदियां जो है गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और जो प्रमुख नदियां हैं दक्षिण की बस्तर संभाग की, तो इंद्रावती है, सबरी है, कोटरी है, नारंगी भी एक महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण छत्तीसगढ़ की। यहां पर जो है इंद्रावती सबसे प्रमुख है। तो यहां आप लोग ध्यान रखेंगे कि दक्षिण छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदियां हैं ना, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिनमें इंद्रावती हो गया, सबरी हो गया, कोटरी हो गया, तो ये बस्तर संभाग के बाहर से निकलती है। ध्यान रखना, ये तीनों जो है बस्तर संभाग के बाहर से निकलती है। जो इंद्रावती है ये उड़ीसा में जो कालाहांडी है वहां पर मुंगेर पर्वत से निकलती है इंद्रावती। उसके बाद जो सबरी नदी है ये उड़ीसा में जो जयपुर है ना, जयपुर, वहां से ये निकलती है, जयपुर की पहाड़ियों से। उसके बाद जो कोटरी है ये राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर तहसील से निकलती है। बाकी जो नारंगी है ये जो है ना, अपने जो कोंडागांव जिला है वहां पर माकड़ी तहसील है, तो वहां की पहाड़ियों से निकलती है नारंगी नदी। नारंगी नदी ये इंद्रावती की सहायक नदी है। नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव नगर बसा हुआ है, जो काफी बार पूछा गया है। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल बताता चलूंगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। अगला हम देखते हैं, इस राज्य के किन क्षेत्रों में नाग वंश के शासकों ने शासन किया था? तो यह क्वेश्चन CGPSC में पूछा गया भी था। तो देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत के विभिन्न स्थानों पर नागवंशीय शासकों ने अलग अलग शाखाओं के रूप में शासन किया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों पर नागवंशी शासकों ने शासन किया। एक था छिंदक नागवंश, दूसरा था फणी नागवंश। तो जो छिंदक नागवंशी शासक हैं वो बस्तर में रूल करते थे, और जो फणी नागवंशी शासक हैं वो कवर्धा में रूल करते थे। ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बस्तर के जो छिंदक नागवंशी शासक थे उन्होंने जो है मतलब बस्तर क्षेत्र में स्थापत्य कला पर काफी काम किया। बारसूर में उन्होंने काफी सारे मंदिर बनवाए, जैसे कि बत्तीसा मंदिर, चंद्रादितेश्वर मंदिर, मामा भांजा मंदिर, गणेश जी की प्रतिमा। इसके अलावा बस्तर जिले में एक स्थान है नारायण पाल, वहां पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया, और भी काफी कुछ है। वहीं कवर्धा के फणी नागवंशी शासकों की बात करें तो इन्होंने भी स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। कवर्धा में जो भोरमदेव का मंदिर है वो फणी नागवंशी शासकों ने बनवाया है। इसके अलावा कवर्धा में ही छेरकी महल है, मड़वा महल है, ये भी जो है स्थापत्य कला के अच्छे उदाहरण है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो नागवंशी शासक हैं, चाहे वो बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक हो, चाहे कवर्धा के फणी नागवंशी शासक हो, इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला में विशेष योगदान दिया है। और इनके द्वारा जो स्थापत्य तैयार किया गया, जो भी मंदिर वगैरह बनवाए गए, वो मतलब एक अलग ही तरह के हैं। उस तरह की जो चीजें हैं आपको, जैसे कि भोरमदेव है, उसको जो है खजुराहो कहा जाता है ना, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है, तो उससे तुलना की जाती है। मतलब ये जो है थोड़े अलग ही लेवल का है। तो ध्यान रखना, स्थापत्य कला में इनका काफी योगदान था। अगला हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक हबीब तनवीर से संबंधित नहीं है? तो भाई हबीब तनवीर नाचा, जो थिएटर वेटर है ना, नाचा थिएटर, उससे ये जुड़े हुए थे, रंगमंच से जुड़े हुए थे। इनका थिएटर है नाचा थिएटर, क्या कहते हैं, नया थिएटर, जिसको हिंदुस्तानी थिएटर भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है काफी सारे नाटकों की रचना की थी। तो इनके नाटक आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, चरणदास चोर इनका काफी फेमस नाटक है, जिसको काफी बार
प्ले किया गया है। इस पर जो है फिल्म भी बना हुआ है चरणदास चोर में। आप ना यूट्यूब में ये मेरे ख्याल से अवेलेबल है, आप लोग देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या खास चीज़ है। मतलब इसमें जो चोर होता है ना उसकी कहानी है, वो चोर के बारे में उसका दिखाया गया है, उसका पूरा जर्नी। वो मतलब अच्छा चोर होता है, वो जो है अमीर लोगों को लूटता है और गरीबों में बांटता है, कुछ इस तरह का। उसके बाद आगरा बाजार, ये भी जो है हबीब तनवीर जी की एक दूसरी रचना है जो काफी फेमस है। आगरा बाजार, माटी की गाड़ी, ये भी जो है हबीब तनवीर जी की रचना है। तो यहां पर जो अंधेर नगरी है ये इन्होंने नहीं लिखा है, मतलब इनसे संबंधित नहीं है। तो ये ध्यान रखना, हबीब तनवीर की रचना नहीं है अंधेर नगरी। बाकी चरणदास चोर स्पेशल आपको याद रखना है, और ये जो आगरा बाजार है ये भी आपको स्पेशली याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, हबीब तनवीर जी को ना पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद इनको पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। आगे हम देखते हैं तीर विवाह किस जनजाति से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो तीर विवाह का जो संबंध है ये बिंझवार जनजाति से है। होता क्या है बिंझवार जनजाति में, अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा होता है किसी भी कंडीशन में, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण, तो ऐसी दशा में इस जनजाति के लोग क्या करते हैं, कन्या का विवाह तीर से करवा देते हैं। तो ये चीज है, ध्यान रखना। तीर जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ की काफी सारे जनजातियों में विशेष महत्व रखता है। जैसे कि एक है धनवार जाति, याद रखना धनवार। इस जाति में जब विवाह होता है ना तो जो दूल्हा है वो हाथ में तीर वगैरह लेकर के बैठता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो बिंझवार, अच्छा बिंझवार जनजाति से एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के महान वीर सपूत शहीद वीर नारायण सिंह जी, वो इसी बिंझवार जनजाति से आते थे। तो ये चीज भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला हम देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात छत्तीसगढ़ किस राज्य का अंग बना। इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा गया है, काफी सारे बच्चों को पता भी होगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा बना। तो देखिएगा यहां ध्यान रखना, जो मध्य प्रांत एवं बरार है ये पहले मध्य प्रांत हुआ करता था खाली, तो ये जो है ना 1861 में अस्तित्व में आया, 1861 में गठित हुआ मध्य प्रांत। तब से जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का अंग रहा, और ये जो मध्य प्रांत है ये 1956 तक अस्तित्व में रहा। मतलब कि 1861 में इसकी स्थापना हुई, मध्य प्रांत राज्य बना, जो कि 1956 तक बना रहा। 1956 में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है भारत में ना, और क्या होता है उससे नए तरीके से राज्यों का स्थापना किया जाता है भाषाई आधार पर। जैसे कि जो तेलुगु भाषी है वो बन गया आंध्र प्रदेश, हिंदी भाषी है तो वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजराती है तो राजस्थान, हाँ उधर जो, अच्छा गुजराती और मराठी वो दोनों को मिला करके तो बंबई किया गया था, बाद में वो अलग हुआ। तो भाषाई आधार पर बना कब, 1956 में क्या बना, मध्य प्रदेश। 1956 में बना मध्य प्रदेश, एमपी। तो 1956 में हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का अंग बना। तो ध्यान रखना है आपको, 1861 से लेकर के 1956 तक छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का अंग रहा। मतलब कि जब अंग्रेज हमारे भारत में थे तो उस समय भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का अंग रहा, और स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 9 वर्षों तक भी छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा रहा। इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर, ध्यान रखेंगे नागपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भड़ैनी गीत किस अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तो भड़ैनी, तो देखो ये विवाह से संबंधित गीत है और काफी बार पूछा गया है। ये ना भड़ैनी गीत हास परिहास वाला गीत है, जो बाराती होता है और जो घराती होता है उनके बीच स्पेशली इसमें होता है। तो ये भड़ैनी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, किस स्थान से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं काफी सारे। तो भाई जो सिरपुर है यहां से नहीं मिला है, बाकी अकलतरा से मिला है, ठठारी से मिला है, तारापुर से मिला है, एक स्थान है बार, यहां से भी जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन आहत सिक्के। इसके अलावा मौर्यकालीन और भी काफी कुछ हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है, जैसे कि मौर्यकालीन लिपि, मौर्यकालीन लेख के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से मिले हैं। रामगढ़ की पहाड़ियों में जो
जोगीमारा की गुफाएं हैं ना, वहां पर देवदासी सुतनुका का उल्लेख मिलता है, तो वो मौर्यकालीन लेख है। वो जो नाट्यशाला बना हुआ है सीता बेंगरा की गुफा में, वो भी मौर्यकालीन है। इसके अलावा जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है स्पेशली, वहां पर जो है काफी कुछ मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अशोक कल्लाट वगैरह। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया है गोंचा पर्व किस माह में बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है, किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, किस क्षेत्र में मनाया जाता है, किसकी पूजा की जाती है, इस तरह से। तो ये जो गोंचा पर्व है ये मूलतः क्या है, एक रथ यात्रा है। एक बार मेरे ख्याल से रथ यात्रा करके भी पूछा गया था कि कहां पर रथ यात्रा मनाया जाता है, या फिर रथ यात्रा को बस्तर में क्या कहते हैं, तो गोंचा कहते हैं। तो ये मनाया जाता है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोंचा पर्व मनाया जाता है, रथ यात्रा। इसमें जो है तुपकी नामक एक तरह का कहना चाहिए, खिलौना ही कहना चाहिए, इसका प्रयोग किया जाता है। तुपकी नामक एक खिलौने का जो बांस वगैरह से तैयार होता है। इस जो गोंचा पर्व है, मतलब जो रथ यात्रा है, जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है ना, तो कुछ उसी टाइप का चीज जो है ये बस्तर में होता है। और जैसे उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा को रथ में बिठा करके परिक्रमा करवाई जाती है, तो बिल्कुल वही चीज जो है बस्तर की राजधानी, बस्तर का जो जिला मुख्यालय है जगदलपुर, वहां पर जो है होता है। जगन्नाथ भगवान, बलभद्र, सुभद्रा, उनको रथ में बिठा करके परिक्रमा करवाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि गोंचा में किनकी पूजा की जाती है। अगला है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। तो भाई इंपॉर्टेंट है, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को जो है दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाम क्या है, तो वो है दक्षिण कोसल, प्राचीनतम नाम। ये रामायण काल में भी कहा जाता था। वही जो कोसल है ये गुप्त काल में देखने को मिलता है। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा जाता था। जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है उसमें इस क्षेत्र को कोसल लिखा गया है। छत्तीसगढ़, ये तो भाई बाद में हमारे जो हीरालाल जी हैं उनकी एक तरह की कल्पना इसको हम मान सकते हैं। छत्तीसगढ़ दंडकारण्य बस्तर को कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है दंडकारण्य। मैं ब्रेक लूंगा थोड़ा सा। हाँ, तो मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन हम देख रहे थे किस 9वां हो गया था ना रामायण काल में छत्तीसगढ़ को, ठीक है। तो हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन, किस पारंपरिक लोक पर्व में गंगा का नाम बार बार आता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी बार पूछा गया है कि गंगा का नाम किस लोक पर्व में बार बार आता है। सॉरी, तो ये जो है ना भोजली, जो रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन भादो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है, भोजली। तो इस दिन जो है ये जो क्या कहते हैं, जो गीत गाया जाता है, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, तो फिर उसमें जो है गंगा का नाम बार बार आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए। तो ये जो क्वेश्चन है ना सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 3 बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। हाँ, 3 बार पूछा गया है, कि शायद उससे ज्यादा भी पूछा गया होगा किसी दूसरे एग्जाम में। तो सेम यही चीज, मतलब जो सूबेदार है उनका नाम दे देगा, उनको आपको क्रम से लगाना होगा कौन पहले आया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। तो देखिएगा सबसे पहले कौन आए, तो महिपत राव सबसे पहले सूबेदार, उसके बाद विट्ठल राव दिनकर, उसके बाद केशव गोविंद, उसके बाद सखाराम हरि। तो क्या होगा आपका कूट 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो ये कूट बनेगा आपका स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। तो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ना गले में खराश है, अचानक से खांसी आ गया, ऐसे कभी आता नहीं है लेकिन पता नहीं कैसे आ गया। तो कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, तो कोटरी है इंद्रावती की सहायक नदी। सबरी जो है ना ये गोदावरी की सहायक नदी, बाकी बोर्डिंग नारंगी ये इंद्रावती की सहायक नदी है। तो यहां पर ना कंफ्यूज करने के लिए ये वाला क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है। बच्चे पढ़ते हैं कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कोटरी, सबरी ये सारी नदियां बहती है, तो काफी सारे बच्चे जो है सबरी नदी को जो है इंद्रावती नदी में मिला देते हैं। तो सबरी जो है ना अलग है इंद्रावती से, मतलब वो जो है ना अलग से गोदावरी में जाकर के मिलती है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे।
तो भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी रायपुर से चुने गए थे, ठाकुर छेदीलाल जी बिलासपुर से चुने गए थे, घनश्याम सिंह गुप्त जी दुर्ग से चुने गए थे। तो ये तीन नेता जो है जो 1946 में जो संविधान सभा गठित हुआ तो उसमें ये तीन जो हैं चुने गए थे। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के रियासतों से तीन सदस्य रियासतों से भी चुने गए थे, तीन सदस्य। तो टोटल 6 सदस्य, तीन रियासतों से और तीन जो है जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र से। तो कूट बनेगा आपका 1 3 4 स। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी काव्य में छायावाद के जनक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुटधर पांडे, इनको जो है हिंदी काव्य में छायावाद का जनक माना जाता है। इनकी एक रचना है कुररी के प्रति, कुररी के प्रति। तो ये जो है छायावाद की प्रथम रचना इसको मानी जाती है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करने को बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मेरे ख्याल से शायद लास्ट ईयर भी किसी पेपर में पूछा गया था, जैसे लग रहा है मुझे। तो माँ महामाया मंदिर, तो ये मंदिरों का नाम है जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो माताएं हैं, देवियां हैं, उनके मंदिर है। तो माँ महामाया मंदिर ये भाई बिलासपुर में, रतनपुर में है ना, जो कलचुरी शासकों ने बनवाया था। माँ चंद्रहासिनी का मंदिर ये है अपना चंद्रपुर, जांजगीर चांपा में। माँ बमलेश्वरी का मंदिर डोंगरगढ़ में है। माँ दंतेश्वरी का दंतेवाड़ा में। ये चारों एक तरह से ना शक्ति पीठ है ये चारों। तो आपका कूट क्या बनेगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये आपका जो है कूट बनेगा। 3 1 4 2, तो जो ब है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल ने निम्न उपन्यास लिखे। विनोद कुमार शुक्ल, तो देखिएगा, नौकर की कमीज इनकी रचना है, नौकर की कमीज। उसके बाद दीवार में एक खिड़की, ये इनकी रचना है। खिलेगा तो देखेंगे, ये भी इनकी रचना है। लेकिन ये जो है ना, हर मौसम छंद लिखूंगा, ये इनकी रचना नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4। विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो रचना है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, है आगे, माफी चाहूंगा, यहां रहती थी। तो ये जो रचना है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस रचना के लिए, ये मूलतः एक उपन्यास है। तो इस उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल जी को भारत सरकार की तरफ से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान किस को प्राप्त हुआ है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो विनोद कुमार शुक्ल, उनकी रचना, उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसके अलावा श्रीकांत वर्मा जो बिलासपुर से है ना, तो उनको उनकी रचना मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह की चीजें पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, परलकोट विद्रोह, विद्रोह है, दूसरे तरफ उसका नेतृत्व करता। परलकोट विद्रोह गेंद सिंह ठीक है भैया। तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह ठीक है ये। भूमकाल विद्रोह गुंडाधुर ठीक है ये। कोई विद्रोह गोपीनाथ, ये जो है आपका गलत होगा। तो यही आपका जो है आंसर होगा। कौन सुमेलित नहीं है वो बताना था ना। मैं एक बार थोड़ा सा फिर ब्रेक लूंगा। हाँ, तो हम देख रहे थे इसको। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा कोई विद्रोह। आगे बढ़ते हैं, इसका वैसे आंसर मैंने बता दिया था शायद, माफी चाहूंगा, बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? ये भी सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 3 बार पूछा गया है। तो 1862 में मध्य जो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया। मैंने पीछे बताया कि जो मध्य प्रांत है उसकी स्थापना हुई 1861 में, और 1861 में जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र को मध्य प्रांत का अंग बनाया गया और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले गठित किए गए, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। इसके अगले ही वर्ष अर्थात 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया, जिसके अंतर्गत 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। और जो संभाग का मुख्यालय हुआ करता था वो था रायपुर। तो जिले बने 1861 में और संभाग बना 1862 में। पूछा गया है क्वेश्चन काफी बार। अगला क्वेश्चन दिया है, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ? तो भाई ये 1978 से इसका आयोजन हो रहा है बिलासपुर में।
अगला है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर का निर्माण करवाया था नल वंश के शासक विलास तुंग ने। नलों ने एक समय में छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े एरिया को अपने अधिकार में ले रखा था। अगला क्वेश्चन है कौन सा जनजातीय नृत्य शिकार नृत्य है। तो जो माओ पाटा है ये क्या है, शिकार नृत्य है। इसमें जो है ना, जो एक पशु उसके शिकार के किस तरह शिकार होता है उसका एक तरह से मंचन किया जाता है। दमनच ये कोरवा जनजाति में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें ये एक प्रकार का ना भयोत्पादक नृत्य कहा जाता है। मतलब कि इस नृत्य को अगर आप देखेंगे तो आपको एक तरह से अपने मन में ना भय उत्पन्न होगा, तो इसको भयोत्पादक नृत्य भी कहते हैं। दमनच कोरवा जनजाति। डंडारी ये बस्तर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, जो कि होली के टाइम पर किया जाता है फाल्गुन महीने में। और इसकी तुलना या इसकी साम्यता गुजरात के गरबा से किया जाता है। गरबा में होता है ना, दोनों हाथों में डंडी होती है, तो कुछ कुछ उसी तरह से डंडारी नृत्य में वैसे ही कुछ छड़ी होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा से मिलता जुलता है। वैसे ही जो सुआ नृत्य है उसको जो है माफी चाहूंगा, गरबा नहीं, डांडिया, सॉरी डांडिया, मैं गरबा बोल दिया ना, डांडिया। तो गुजरात के डांडिया से जो है डंडारी मिलता है। डांडिया में डंडा होता है ना, तब तो डांडिया कहते हैं। और गरबा की तुलना जो है मुकुटधर पांडे ने सुआ से की है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की सुआ नृत्य को गुजरात के गरबा से तुलना की है। मैं उल्टा बोल गया था, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और पारदी जो है छत्तीसगढ़ में शिकार को कहा जाता है। शिकार आखेट, तो उसको पारदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी तुम्माड़ थी। निम्न शासकों ने तुम्माड़ से शासन किया। तुम्माड़ ये कलचुरियों की पहली राजधानी थी। ये भी काफी बार पूछा गया है। तो भाई यहां से शासन करने वाले पहले शासक थे कलिंगराज, दूसरे थे कमलराज, उसके बाद रत्नदेव प्रथम। मतलब ये तीनों यहां से शासन नहीं किए थे, ये लोग रतनपुर से शासन किए थे। रत्नदेव प्रथम उसने भी जो है कुछ समय तक तुम्माड़ में शासन किया, बाद में फिर वो रतनपुर चला गया। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। पता नहीं आज क्यों गले में ज्यादा खराश हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे। तो ब्रिटिश शासनकाल में मैंने पीछे बताया रायपुर था, बिलासपुर था और संबलपुर। दुर्ग जो है बाद में बना 1906 में। तो ये जो 6 जिले हैं ना, ये 6 ये बने आपके 1861 में और 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 स। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय क्या सही नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना भाई, तो 1 नवंबर सन 2000 को। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। ये राष्ट्रपति KR नारायणन, ठीक है। ये उप प्रधानमंत्री ये गलत है, क्योंकि जो उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे वो 2002 से 2004 तक थे। 2000 में वो गृह मंत्री हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, गृह मंत्री। तो ये भी ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी। तो आंसर आपका हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसका कभी भी छत्तीसगढ़ से संबंध नहीं रहा। सॉरी माफी चाहूंगा। कालिदास ये तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। वाकाटक वंश के शासक प्रवर सेन के शासनकाल में छत्तीसगढ़ आए थे, आगमन हुआ था। और ये रामगढ़ की पहाड़ियों में रहे थे काफी समय तक। रामगढ़ की पहाड़ियों में इनके रहने के पीछे का कारण ये हो सकता है कि रामगढ़ की पहाड़ियों में ही है सीता बेंगरा की गुफा, और सीता बेंगरा की गुफा में क्या था, तो नाट्यशाला। तो वहां पर हो सकता है नाटकों का मंचन वगैरह होता रहा होगा। और हमारे जो कालिदास जी हैं भाई, वो तो बहुत बड़े नाटककार थे। काफी सारी नाटकों की उन्होंने रचना की थी, काफी सारे उनके प्राप्त नहीं हुए होंगे। तो उस हिसाब से वो वहां रुके होंगे रामगढ़ की पहाड़ियों में, और वहीं रह करके उन्होंने अपनी रचना मेघदूत जो खंड काव्य ना उसकी रचना की। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे सातवाहन काल में, तो इनका भी हमारे छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। और ये चीज ध्यान रखना कि नागार्जुन के छत्तीसगढ़ में आगमन के पश्चात ही हमारे छत्तीसगढ़ में
बौद्ध धर्म जो है बहुत तेजी से फलना फूलना शुरू हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि किनके आगमन से हमारे छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म तेजी से विकसित हुआ, तो नागार्जुन। वेनसोंग ये जो है ना चीनी यात्री था और ये भारत आया था बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथों को खोजने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए। तो इसने पूरे भारत की यात्रा की थी। तो ये छत्तीसगढ़ भी आया था, सिरपुर भी आया था और बोला कि भाई सिरपुर में तो मैंने देखा कि अशोक के बनाए हुए स्तूप हैं, ऐसे उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। हो सकता है उस समय रहा होगा, अभी नष्ट हो गया होगा। तो इन तीनों का संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किसका कभी भी छत्तीसगढ़ से संबंध नहीं रहा है? तो मतलब भाई सबका तो था, उपरोक्त सभी का संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है। तो द आपका उत्तर होगा, मतलब सबका संबंध था। अगला तो अरे यहाँ कूट कैसे दे दिया है भाई, ये लगता है मिस्टेक से कहीं आ गया, चलो कोई बात नहीं। अगला हम देखते हैं, देशी रियासतों के भारत संघ में विलय के संबंध में क्या असत्य है? असत्य को पहचानना है। तो 14 देशी रियासत थे टोटल, तो इनका जो विलय है वो हुआ 1 जनवरी 1948 को और 3 नए जिले बनाए गए और कुछ को जो है पुराने जिले में शामिल किया गया। तो छुई खदान, नांदगांव, खैरागढ़ एवं कवर्धा रियासत को दुर्ग जिले में शामिल किया गया। बिल्कुल सही है, ये दुर्ग जिले में शामिल किया गया इन 4 रियासतों को, छुई खदान, नांदगांव मतलब कि राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा। अगला दिया है शक्ति रियासत को बिलासपुर जिले में शामिल किया गया। ठीक है, ये भी चांग भखार, कोरिया, सरगुजा एवं जसपुर रियासत को मिलाकर सरगुजा जिला बनाया गया। सरगुजा जिला जो है ना इन 3 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया था। जो जसपुर रियासत है इसको रायगढ़ जिले में सम्मिलित किया गया था। मतलब कि जसपुर रियासत, धर्मजयगढ़ रियासत, रायगढ़ रियासत और सारंगढ़ रियासत, इन 4 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया रायगढ़ रियासत। तो ये जो कथन है आपका असत्य हो जाएगा। उस पर देखिएगा बस्तर व कांकेर रियासत को मिलाकर बस्तर जिला बनाया गया। ठीक है, ये तो सर जो है आपका गलत है, तो ध्यान रखना जो भी मैंने बताया। अगला दिया है कुचनूर की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है? तो भाई कुचनूर की पहाड़ियां बीजापुर जिले में कोरंडम के लिए जानी जाती है। कोरंडम क्राफ्ट मैंने बताया था ना, बीजापुर। आगे है अगला क्वेश्चन, 1935 में रायपुर में आयोजित प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन में कौन से राष्ट्रीय नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो भाई यहां पर ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आगमन हुआ था। यहां ध्यान रखना कि ये दिसंबर 1935 में ये वाला जो सम्मेलन है हुआ था और इसी महीने दिसंबर में ही कुछ दिन पहले, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के छत्तीसगढ़ आगमन के कुछ दिन पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी छत्तीसगढ़ आए थे। तो दोनों नेता जो है दिसंबर 1935 में अलग अलग छत्तीसगढ़ आए। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शासक रतनपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित थे? तो देखते हैं भाई, वीर सिंह देव थे ये, मोहन सिंह आखिरी शासक थे, कमल देव ये भी थे, अमर सिंह ये रायपुर वाले थे भाई। देखो जो वीर सिंह देव है ना, इसी के शासनकाल में रतनपुर के कलचुरियों का विभाजन हुआ, मतलब छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का विभाजन हुआ। ये जो वीर सिंह देव है, कमल देव है, ये लोग अंधकार युग के शासक थे जिनके बारे में बाबू रेवाराम जी ने लिखा है। तो यहां पर 1, 2, 3 आपका जो है आंसर होगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता है? तो भाई लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता है? तो ये जो है ना दंतेवाड़ा में मिलता है, राजनांदगांव, बोरिया टिब्बू, ठीक है मिलता है। क्या बोल रहा है, लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता है? बस्तर जिले में भी तो नहीं पाया जाता है ना, कोरबा में भी तो नहीं पाया जाता, मतलब यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ क्या होना था? खैर हम इसको आंसर ले लेते हैं, कोरबा में नहीं पाया जाता है। बस्तर, दंतेवाड़ा, कभी कभी ना जो दंतेवाड़ा है, कोंडा गांव है, उसके लिए भी बस्तर लिख दिया जाता है और उसी को आंसर ले दिया जाता है। तो थोड़ा सा आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि लोहा कहाँ पाया जाता है, तो वहाँ पर आपको जो है बस्तर, रायपुर, धमतरी, कोरिया ऐसे टाइप से ऑप्शन दे देगा। जबकि असल में देखा जाए तो बस्तर जिले में फिलहाल लोहे के भंडार प्राप्त नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ हम लोग मान के चलते हैं पूरे बस्तर के बारे में बोल रहा होगा ऐसे। तो कोरबा में नहीं मिलता, इसको ले लेते हैं। अच्छा यहाँ तो दंतेवाड़ा भी तो दिया है, चलो इसको स्किप करते हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, नथिया नवागांव पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये कांकेर जिले में स्थित है, इसको अच्छे से डेवलप किया गया है पर्यटन के लिए। गड़िया पहाड़ भी जो है बस्तर में, कांकेर में ही है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र
किसके अंतर्गत आता है, तो पठारों के अंतर्गत। ये पूछा गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया है कोंडागांव का भोंगापाल का संबंध है, तो ये जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। कोंडागांव में कोई स्थल है भोंगापाल करके, तो यहाँ से जो है ना बौद्ध चैत्य विहार मिला हुआ है और काफी कुछ मिला हुआ है बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं भाई। पहला कथन दिया है कि यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है। जी हाँ, ठीक है। अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। हाँ, ये भी सही है। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। ये भी ठीक है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागानी कृषि है। नहीं, क्या है, खाद्यान्न। हमारे यहाँ अधिकतर जो खाद्यान्न फसल है ना वो उत्पादित किया जाता है, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, उसके बाद गेहूँ, इस टाइप की जो खाने की चीजें वही उत्पादित होता है हमारे यहाँ। अगला क्वेश्चन तो द जो है आपका गलत होगा, सत्य नहीं है द। अगला क्वेश्चन है महाकौशल कला विथिका है। महाकौशल कला विथिका कहाँ पर है भाई, तो ये है आपके राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर। सॉरी बार बार आ रहा है ये। निम्न, मैं तो ब्रेक ही ले लेता हूँ थोड़ा सा और। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था, तो दीवान था, दाऊ था, गौटिया था, मतलब सब थे कलचुरी शासन व्यवस्था में अधिकारी। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत अगर आपसे पूछा जाता है तो वो होगा नहर। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, लगभग आप मान के चल सकते हो मोटा माटी 55% के आसपास। अभी क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम डाटा, लेकिन लगभग आप समझ सकते हो 50 से 55% जो सिंचाई है वो नहर से होता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर नलकूप है, उसके बाद तालाब होगा, उसके बाद कुआं होगा। तो ये आप जो है ध्यान रखना, सबसे ज्यादा नहर से, उसके बाद नलकूप से, उसके बाद तालाब से, उसके बाद आखिर में कुआं, अगर ऐसे क्रम पूछा जाता है तो आंसर इसका होगा आपका नहर। अगला क्वेश्चन दिया है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा नेता कौन थे, तो भाई जो नागपुर के जो भोसला शासक थे उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के कलचुरियों को पराजित किया। नागपुर के भोसला शासक कौन थे, रघुजी, जिनको राघोजी भी बोला जाता था ना, राघोजी या रघुजी प्रथम। इनके जो सेनापति थे भास्कर पंत, उसने जो है छत्तीसगढ़ पर अटैक किया और छत्तीसगढ़ को जीत लिया। हालांकि कोई लड़ाई वगैरह तो हुई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तीजन बाई जी को कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनको पद्मश्री मिला है भाई, 1987 में मिला है पद्मश्री। पद्म भूषण मिला इनको 2003 में मिला है ना, पद्म विभूषण मिला 2019 में। मैंने पद्म सम्मान पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देखिएगा, मैंने अच्छे से ये सारा कुछ बताया है। भारत रत्न अभी तक इनको नहीं मिला है, आशा है कि मिल ही जाएगा जल्दी, काफी अच्छा काम कर रही हैं ये। तो 1, 2, 3 आपका जो है आंसर होगा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, एक तरफ प्राचीन राजवंश, एक तरफ शासक। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो आपको जो है शासक और उसका जो राजवंश है वो अच्छे से ध्यान रखना। राजर्षि तुल्य कुल्य वंश, भाई भीमसेन, 2 भीमसेन थे ना, भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय, लेकिन कोई बात नहीं भाई, कोई भी हो सकता है। सरबपुरीय वंश प्रसन्न मात्र। पांडु वंश इसमें होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। नल वंश में होगा भवदत्त वर्मन। तो कूट क्या बन रहा है आपका 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहाँ गया, जो ब है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में जंगल अच्छा, मैं ऊपर जो है ना निम्न कथन को पढ़िए, कथन ही डायरेक्ट पढ़ने लग गया। तो पहला बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए, ठीक है, हाँ 1930 में हुए ना। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, तो ये गलत है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया था, ये सही है, इसमें जो है गोली वगैरह चल गया था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो आपका जो स है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा जिला राज्य गठन के समय अस्तित्व में नहीं था, तो भाई राज्य गठन कब हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को। तो जो कांकेर जिला है ये 1998 में बना, धमतरी भी 1998 में बना, दंतेवाड़ा भी 1998 में बना, लेकिन जो बीजापुर है ये 2007 में स्थापित
हुआ, तो बीजापुर नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट, अच्छा थोड़ा दूसरे ऑप्शन है ना। हाँ, कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। हाँ बिल्कुल, पीछे मैंने बताया छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है। आजीविका प्रधान से तात्पर्य लोग जो है केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए, वैसे सब जीविकोपार्जन के लिए ही करते हैं, लेकिन इसमें जितना भी उपज होता है बस वो अपने अधिकतर खाने भर लायक ही हो जाता है, मतलब उतना बेचने लायक नहीं बच पाता है, काफी कम ही होता है। तो ये ठीक है। ये भी राज्य का अधिकांश जनाभार कृषि पर है, ठीक है। ये अगला बोल रहा है प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है, तो ये गलत है भाई। दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ में धान का जो उत्पादन है वो उतना अधिक नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए, तो भाई श्री राम कथा महाकाव्य है, श्री कृष्ण कथा महाकाव्य है, श्री महाभारत कथा भी महाकाव्य है, और इन तीनों ही महाकाव्यों की रचना की है श्री प्रणयन जी ने, प्रणयन जी। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा कूट बताना है 1 2 3। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है छत्तीसगढ़ के पद्मश्री और वर्ष। तो देखो सुरेंद्र दुबे, इनको कब मिला है? तो 2010 में। क्या है भाई सुरेंद्र दुबे? तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ये पेशे से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और हास्य कवि हैं। इनकी कविताएं सुनिएगा, मजा आ जाएगा। ममता चंद्राकर, लोक गायिका है ना ममता चंद्राकर, तो इनको 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका जो गीत है ना, जो छत्तीसगढ़ का राज्य गीत, उसको इन्होंने ही गाया है। पुखराज बाफना, इनको जो है 2011 में पद्मश्री सम्मान मिला। ये एक डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ। उस वक्त तीजन बाई 1987 में इनको जो है ये जो पद्मश्री मिला। तो यहां आपका कूट हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। द आपका जो सॉरी स जो है आपका उत्तर होगा, यहाँ द नहीं है क्या? हाँ। अगला क्वेश्चन दिया है, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया? इंपॉर्टेंट है भाई। तो मुकुटधर पांडेय जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में मेघदूत को लिखा। अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास के समय उनके साथ कौन से नेता छत्तीसगढ़ आए थे? मौलाना शौकत अली जी। ये तो भाई असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ आए थे, दूसरी बार ये नहीं आए, तो काट दो इनको, मतलब फिर ये इस लिस्ट से। मीराबेन ये आई थी दूसरी बार। ठक्कर बापा ये भी आए थे। महादेव देसाई भी आए थे। इसके अलावा एक और नाम याद रखना है आपको, मदालसा, जमुना लाल बजाज जी की बेटी मदालसा, मदासला नहीं, काटो इसको, मदालसा। सेठ जमुना लाल बजाज को महात्मा गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे, तो उनकी बेटी मतलब गांधी जी की पोती। तो मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई, मदालसा, ये लोग आए हुए थे। तो 2 3 4 आपका कूट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इमारती लकड़ी है? इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर। तो साल जो है इमारती लकड़ी है, साजा भी है, सागौन भी है, बीजा भी है, खैर भी है, शीशम भी है, मतलब सभी जो है इमारती लकड़ियां हैं। और ये राष्ट्रीयकृत लकड़ियां भी है। ध्यान रखना, हमारे भारत में टोटल 13 प्रकार के राष्ट्रीयकृत लकड़ियां हैं, और इन 13 में से 6 प्रकार की लकड़ियां हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त होती हैं। तो ये सभी इमारती लकड़ियां हैं और राष्ट्रीयकृत भी। तो स जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ी हल्बी भत्री भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई इसके लेखक हैं भालचंद्र राव तैलंग। भाषा शास्त्रीय मतलब जो हल्बी भत्री भाषा है उसका एक तरह से वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ वन बाहुल्य, मतलब कथन दिया हुआ है, क्या सही गलत बताना होगा। छत्तीसगढ़ वन बाहुल्य, विपुल खनिज संपदा से संपन्न व कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो वन बाहुल्य है। जी हाँ बिल्कुल है। विपुल खनिज संपदा से संपन्न है, ये भी ठीक है। उसके बाद बोल रहे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, ये भी ठीक है। मतलब कि ये जो कथन है सही है। तो इस तरह से जो है ना, एक ही कथन में उसने 3 कथन को दे दिया है, तो ऐसे भी जो है क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर जो है ये सही है पहला वाला। उसके बाद बोल रहा है छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता नगरीय क्षेत्र में निवासरत है। भाई हमारे यहाँ गांव में ज्यादा लोग रहते हैं ना, तो ये आपका गलत होगा। उसके बाद बोल रहा है छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है। हाँ ये सही है, मतलब पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। कूट देखते हैं क्या पूछ रहा है, सही कथन कौन से है। तो पहला और तीसरा जो है
सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पेय पदार्थ नहीं है, पीने वाला पदार्थ कौन सा नहीं है? मयारी, ये जो है ना कोरवा जनजाति का क्या है, ये पंचायत है। पेद्दा जो है ये कृषि है, जनजातीय मतलब स्थानांतरित कृषि अबुझमाड़िया जनजातियों में। दाहिया ये भी कृषि पद्धति है, स्थानांतरित कृषि। बाकी जो लांदा है और सल्फी है ये क्या है, पेय पदार्थ। तो 3 और 5 जो है पेय पदार्थ हैं और बाकी नहीं है। तो क्या बोल रहा है, पेय पदार्थ नहीं है, बताना है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 मयारी, 2 पेद्दा, चौथा दहिया। तो 1, 2, 4 जो है आपका आंसर होगा। 3 और 5 जो है ना पेय पदार्थ हैं। तो 1, 2, 4 ये जो है आपके पेय पदार्थ नहीं है, मयारी, पेद्दा, दहिया। 1, 2, 4 ब उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया है, किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हरतालिका जो माफी चाहूंगा, कहाँ लगा रहा हूं मैं, जो कमर छठ है ना उसमें इसका प्रयोग होता है। कमर छठ में इसका प्रयोग होता है पसहर चावल का। कमर छठ जिसको हलषष्ठी भी बोला जाता है, जो कि भादो माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। ये जो माताएं होती हैं अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। कुंड बनाकर इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है और फिर पसहर चावल का भोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी जनजातीय नृत्य उत्तरी छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो देखो, थापटी उत्तरी छत्तीसगढ़ की है, सैला भी उत्तरी छत्तीसगढ़ की है, सरहुल भी उत्तरी छत्तीसगढ़ की है, दमनच भी उत्तरी छत्तीसगढ़ की है। लेकिन जो डंडारी है ये बस्तर क्षेत्र में किया जाता है होली के समय, होली के टाइम पे। अच्छा, सैला और जो डंडारी नृत्य है वो दोनों में थोड़ी बहुत समानता है, दोनों ही जो है डंडा नृत्य है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। तो यहां पर जो डंडारी है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो ये 5वां आपका उत्तर होगा, 5वां मतलब स। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा शास्त्री जे योगानंदम द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, जो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम कॉलेज था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो पढ़ लेते हैं भाई। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ये भी ठीक है। बाकी जो पूर्वी भाग है वो नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा है ना। पूर्वी भाग के कुछ नदियां पश्चिम की जो कुछ नदियां है ना, बंजर, ताड़ा, वो नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और वहीं पूर्वी भाग की कुछ नदियां ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तीनों कथन सही है, तो आपका जो है ना 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार, मतलब निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कह रहा है। पहला कथन दिया है, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, मध्य छत्तीसगढ़ में जाकर के देखिएगा तो ठीक ठाक सीमेंट कारखाने हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। तो ये भी ठीक है, जो चूना पत्थर है वो काफी मिलता है ना मध्य छत्तीसगढ़ में। उस पर बोल रहा है, सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में है। तो सार्वजनिक नहीं, निजी क्षेत्र में भी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी है। वैसे बहुत सारे प्राइवेट ही है, तो ये आपका गलत होगा। प्राइवेट भी है ना, निजी, जैसे अल्ट्राटेक हो गया, ग्रासिम हो गया, तो प्राइवेट है सब। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए। तो क्या बताना इसका क्रमानुसार, कार्यकाल नहीं होना चाहिए था, स्थापना के हिसाब से इनका काल बताना है ना। तो भाई पंडित रविशंकर शुक्ल 1964 में स्थापित हुआ था, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय 1983, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1987। तो आपका कूट क्या बनेगा? तो होगा ये, पहले ये आएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ये जो है आपका कूट बन रहा है ना। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4,
3 1 2 4 ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ के निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र के थे। तो भाई एक था कोसल, दूसरा था महाकांतर। तो 1 और 3 जो है आपका उत्तर होगा, 1 और 3 अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन दिया है सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था, ठीक है ये। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे, ये गलत है। ये लोग भाई अंग्रेजों का साथ दे रहे थे नारायण सिंह जी के विरुद्ध। अगला दिया है हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर में से सिडवेल की हत्या की, तो ये ठीक है। विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को मृत्युदंड दिया गया, ये भी ठीक है। तो आपका जो ब है वो गलत है, तो वही आपका उत्तर होगा, सही नहीं है वो। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा कथन भतरानाट्य के संबंध में सही है। तो भतरानाट्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है, इसकी विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं पर आधारित न ये जो है ना पहला वाला ये गलत है। एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है, तो ये गलत है। कोई बहुत बड़ा रंगमंच नहीं होता है, छोटा सा वो अपना बना लेते हैं सेटअप, उसी में वो सारा कुछ करते हैं। उसके बाद दिया है इसकी विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं पर आधारित होती है, तो ये ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए। अगला दिया है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ये गलत है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता, भाई बहुत होता है, भर भर के मेकअप करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर जो है ना ही सही है, बाकी सब गलत है। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस को मैं पढ़ रहा हूँ, जल्दीबाजी में मैं गलत बता दे रहा हूँ, तो आप ऐसा मत करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित करने को बोल, मतलब कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, माफी चाहूंगा। एक तरफ लोकगीत, दूसरे तरफ विषय वस्तु। भरथरी यही सुमेलित नहीं है भाई। भरथरी में जो है ना रानी पिंगला और राजा भरथरी से संबंधित जो गाथा है वो गाया जाता है। ढोला मारू की कथा तो भाई ये अलग से है, ढोला मारू की गाथा नाम से। चंदेनी लोरी चंदा की कथा ठीक है, पंडवानी महाभारत की कथा ठीक है, ददरिया प्रेम गीत ठीक है। तो भरथरी ये वाला जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दिया है छेरछेरा पर्व के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो छेरछेरा पर्व के संबंध में क्या सत्य नहीं है। यह पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है भाई। पुष्पुन्नी, बच्चे घर घर जाकर दान एकत्र करते हैं, ठीक है ये भी। कृषि उपकरणों की पूजा होती है, तो ये आपका गलत है, ये हरेली में होता है। लड़कियां सुआ नृत्य करती है, ये ठीक है। तो जो कृषि यंत्रों की पूजा हरियाली के टाइम पर होती है, हरेली श्रावण अमावस्या में। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य के कबीरपंथी प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को निम्न स्थानों पर मेलों का आयोजन करते हैं। तो एक तो कुदुरमाल में होता है, दूसरा दामाखेड़ा में होता है। ये माघ पूर्णिमा के समय अभी आने वाला है ना, माघ मतलब माघ का महीना चल रहा है, माघ पूर्णिमा आने वाला है। माघी पुन्नी का मेला जिसको बोलते हैं, माघी पुन्नी का मेला, माघी पुन्नी का मेला। राजिम में भी लगता है माघी पुन्नी का मेला। तो कूट क्या बनेगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य की लोक चित्रकला निम्नलिखित है। तो लोक चित्रकला सवनाही है, नोहडोरा है, घर श्रृंगार है, रंगोली बनाया जाता है ये, लेकिन हमारे राज्य से संबंधित नहीं है। तो 1 2 3 आपका जो है उत्तर होगा। 1 2 3। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ मेला दिया हुआ है, दूसरा तरफ समय दिया हुआ है। तो राजिम का मेला लगता है भाई माघ पूर्णिमा के समय। महादेव मेला, ये महादेव मेला ना, महादेव घाट का मेला जो रायपुर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। डभरा का मेला ये रामनवमी के समय लगता है। कुटी घाट का मेला बसंत पंचमी के समय लगता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 जो पहला वाला है ना वो आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ की नदियां तथा उन पर बसे नगरों को सुमेलित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, नदी नगर ध्यान रखना। हसदो नदी कोरबा, महानदी राजिम, इंद्रावती जगदलपुर, शिवनाथ दुर्ग। तो आपका कूट क्या बन रहा है, डी, ये लिखना पड़ेगा, मैं भूल जाऊंगा क्या, डी ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, DACB, ये जो है आपका कूट बन रहा है, DACB ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी। सूबेदार बीकाजी गोपाल,
तो पिंडारियों का उपद्रव हुआ था। ध्यान रखना, बीकाजी गोपाल के टाइम पर हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ पश्चिमी हिस्सों में पिंडारियों ने अटैक किया था, जो सलमान खान की मूवी थी ना पिंडारी। अगला है भोसला राजकुमार व्यंकोजी भोसले की मृत्यु, ठीक है ये भी। भोसला शासक रघुजी द्वितीय की भी मृत्यु हुई इस समय, तो ये भी ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, उस समय तक ना ये अपने पद से त्यागपत्र दे चुका था, तो ये जो घटना है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये इसके समय में नहीं हुई। अगला क्वेश्चन दिया है, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन बोल रहा है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल सही है भाई। कारण बोल रहा है यहाँ धान की उपज भारत के अन्य राज्यों से अधिक है, तो कारण जो है गलत है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है, तो ये जो है आपका उत्तर होगा। देखो हमारे छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला भाग है ना, मैदानी भाग छत्तीसगढ़ का मैदान, वो अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का जो चारों तरफ वाला एरिया है, विशेष करके जो दक्षिण का और उत्तर का, तो वो पर्वत पठार वाला एरिया है, और पूर्वी और पश्चिमी भाग भी थोड़ा बहुत पहाड़ वाला क्षेत्र है। तो जो बीच में जो बच गया वो गड्ढा, एक तरह का मैदान, तो कटोरे टाइप का हो जाता है, तो उसी कारण उसको जो है धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में धान का उत्पादन ठीक ठाक होता है, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक होता है ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्न कथन संबंधित है। महानदी अपवाह व्यवस्था से पहला दिया है, महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, ठीक है ये। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ये। हसदोआ और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं, ये भी ठीक है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा कथन भतरा नाट के संबंध में असत्य है। तो देखते हैं, फिर से भतरा नाट आ गया। इसमें पुरुष स्त्री की भूमिका करते हैं। मैंने पीछे बोला था कि इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, तो जो स्त्रियों का जो कैरेक्टर होता है, किसी रानी का, राजकुमारी का, किसी चुड़ैल का, राक्षसिन का, तो पुरुष ही स्त्री की भूमिका करते हैं, ठीक है ये। अगला दिया है, इसका आयोजन केवल दशहरा पर होता है, तो ये गलत है भाई। दशहरा के टाइम पर वैसे होता है भतरा नाट का प्रदर्शन, लेकिन क्या बोल रहा है, केवल, मतलब कि और कभी नहीं होता, इसका मतलब नहीं, ये साल भर होता है। विशेष करके ना जब बस्तर क्षेत्र में मढ़ई मेले का आयोजन होता है, तो उस टाइम पे काफी होता है ये मढ़ई मेले जहां होते हैं वहां पर। तो ब जो है यहाँ पर असत्य है, यही आपका उत्तर होगा ब। आगे भी देख लेते हैं, इसका आयोजन पूरी रात के लिए होता है, जी हाँ। इसमें उड़िया का प्रभाव है, ये भी सही है। तो ब जो है आपका असत्य है, वही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की नदियां तथा उन पर बसे नगरों को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, सेम टू सेम? हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, छोड़ो इसको। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नेता स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ नहीं आया था। तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के संदर्भ में यह माना जाता है कि ये छत्तीसगढ़ आए थे, मतलब यहाँ से ये गुजरे थे, और इनकी जो रेलगाड़ी है जो थोड़े समय के लिए रुकी थी, तो वो जो है ट्रेन से उतर करके रेलवे स्टेशन में ही अपने जो प्रशंसक थे, जो इनके क्या कहना चाहिए, जो यहाँ के नेता थे, वो इनसे मिले थे। लाला लाजपत राय ये कभी नहीं आए थे भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आए थे, मैंने बताया ना 1935 में आए थे। उसके पहले असहयोग आंदोलन के टाइम पर भी आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, वीवी गिरी भी आए थे, ये मजदूर आंदोलन के टाइम पर। तो 1 3 4 5 ये लोग आए थे। अच्छा, कौन नहीं आया था बताना है ना, तो लाला जी नहीं आए थे, तो 2 आपका कूट होगा, तो 2 ब। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन किन लेखकों ने अपनी रचना में इस राज्य का उल्लेख किया है। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो, वराह मिहिर, इसने अपनी रचना में इस क्षेत्र के बारे में लिखा है, और बाण भट्ट ने भी इस क्षेत्र के बारे में अपनी रचना में लिखा है। विशेष करके यहाँ के जो वन भैंसे हैं उनका जिक्र किया है बाण भट्ट ने। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो कूट क्या होगा, 1 और 3। 1 और 3 मतलब स जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1998 में बस्तर जिले का विभाजन कर कांकेर व दंतेवाड़ा जिले का गठन किया गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला दिया है, 2007 में बस्तर जिले का विभाजन कर बीजापुर व नारायणपुर जिले का गठन किया गया। तो देखो, 2007 में बीजापुर और नारायणपुर जिले अस्तित्व में आए, लेकिन जो बीजापुर जिला है वो दंतेवाड़ा जिले को पृथक करके बनाया गया, न कि बस्तर जिले को। बस्तर जिले को पृथक करके नारायणपुर जिला बनाया गया, तो ये आपका गलत होगा। उस वक्त बोल रहा है, वर्ष 2012 में बस्तर जिले का विभाजन कर
कोंडागांव व सुकमा जिले का गठन किया गया। तो यहाँ पर ये कथन भी गलत होगा। कोंडागांव जिला तो बस्तर जिले से बना, लेकिन जो सुकमा जिला है वो दंतेवाड़ा से अलग होकर के बना था। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो असत्य कथन आपको बताना है। तो ये 2 और 3 जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं भाई, सोहर गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है ये। तारा गीत रात के समय कभी भी, ये गलत है। तारा गीत जो है ना बस्तर क्षेत्र में छेरछेरा के टाइम पर गाया जाता है। बस्तर क्षेत्र में छेरछेरा के समय पर जो बालिकाएं होती हैं उनके द्वारा तारा गीत गाया जाता है। डंडारी नृत्य होली के अवसर पर, ठीक है भाई ये। धनकुल तीजा पर, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों को पढ़ने को कहा जा रहा है। पहला दिया है क्या है ये, मुख्यमंत्री को परामर्श दे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को परामर्श देता है, ठीक है। ये मंत्रिमंडल का सचिव होता है मुख्य सचिव, ठीक है। ये भी लोक सेवकों का प्रमुख, ये भी ठीक है। प्रमुख समन्वयक के रूप में, ठीक है। ये संकटकालीन प्रशासक के रूप में, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर भाई सभी कथन सही होगा। ये सारे काम जो है मुख्य सचिव के होते हैं। तो 1 2 3 4 5 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिया है, दूसरे तरफ जिला। डीपाडीह की बात करें तो ये बलरामपुर जिले में है। पचराही कवर्धा जिले में है। डमरू बलौदाबाजार में है। तरीघाट दुर्ग में है। तो क्या कोड बन रहा है? 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन दिया है, नदी और उपवाह तंत्र को सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं, रिहंद नदी सोनगंगा अपवाह तंत्र, बंजर नदी ये नर्मदा अपवाह तंत्र, हसदो जो है महानदी अपवाह तंत्र, और कोलाब जिसको सबरी भी कहते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। तो आपका कूट बन रहा है 4 3 1 2 4 3 1 2। ये जो है आपका कूट बनेगा 4 3 1 2 स। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को पहचानना है। देवगढ़ की पहाड़ी विंध्याचल पहाड़ी का विस्तार है। देवगढ़ की पहाड़ी विंध्याचल पहाड़ी का विस्तार है, ठीक है ये। हाँ ठीक है, ये गौरलाटा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि बलरामपुर के सामरी पाट में स्थित है। उसके बाद दिया है मैकल पर्वत श्रेणी वृष्टि छाया क्षेत्र है, ये भी ठीक है। उसके बाद दिया है इंद्रावती नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है, तो ये गलत है। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है? तो चित्रकारी हमारे यहाँ कब कब किया जाता है? हरेली के टाइम पर सवनाही बनाया जाता है, सवनाही गोबर से। कृष्ण जन्माष्टमी के समय में भी कृष्ण जी के कथाओं से संबंधित चित्रकारी करने का रिवाज है। विवाह के टाइम पर भी चित्रकारी होता है। बच्चे के जन्म के अवसर पर नहीं होता है। नए बने घर में होता है। गोंड जनजाति में नोहडोरा कहते हैं, बाकी में घर श्रृंगार। तो 1 2 3 5 आपका जो है आंसर होगा। 1 2 3 5 1 2 3 5 ये जो है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है। अरे पूरा आसपास हो गए सबके सब। एक तरफ ब्रिटिश अधीक्षक, दूसरे तरफ घटना। देखते हैं, कैप्टन एडमंड ये इसके समय में क्या हुआ? डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह। मेजर एगन्यू के समय हुआ रायपुर में राजधानी स्थानांतरण। सैंडिस के समय में बस्तर और कनौद राज्यों में समझौता। क्राफर्ड भोसले को सत्ता हस्तांतरण। तो ये आपका जो है कूट होगा। आंसर क्या होगा? ए का होगा 3 1 4 3 1 4 2। हाँ 3 1 4 2 ये जो है आपका कूट बन रहा है ना, 3 1 4 2 ब उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ में 1857 के विप्लव का नायक एवं उसका क्षेत्र। देखते हैं, वीर नारायण सिंह सोनाखांड, ठीक है ये। कल्याण सिंह उदयपुर, ठीक है ये। हनुमान सिंह रायपुर, ठीक है ये। गुंडा, अच्छा ये तो भाई 1857 से संबंधित नहीं है। 1857 में तो गुंडाधुर का जन्म भी नहीं हुआ था। तो आपका द जो है उत्तर होगा, असत्य है, वो सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की करद रियासतों के भारत संघ में संविलियन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं, संविलियन की प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 को पूरी हुई, ठीक है ये।
संविलियन सरदार पटेल के मार्गदर्शन में हुआ, ठीक है ये। छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों का संविलियन सैन्य कार्यवाही द्वारा हुआ, भाई ऐसा कहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, गलत है ये। छत्तीसगढ़ में कुल 14 करद रियासतें थी, ठीक है ये। तो स जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं, तो कौन सा स्थानीय नाम है? तो जो बस्तर क्षेत्र में जो मिट्टियां पाई जाती है ना, उसका स्थानीय नाम आपको बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहला आएगा आपका मरहान, फिर टिकरा, माल, गभार, ये आपका उत्तर होगा। मरहान, टिकरा, माल, गभार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खनिज व भंडारण क्षेत्र को सुमेलित करिए। एक तरफ खनिज, दूसरे तरफ भंडारण। लौह अयस्क की बात करें तो 4 गांव, कांकेर जिले में 4 गांव। बॉक्साइट, फुटका पहाड़, कोरबा में है ना फुटका पहाड़। हीरा, ये पाइली खंड। टीन जो है चिंतलनार में मिलेगा। तो आपका कूट जो है क्या बन रहा है? मैं ब्रेक लूंगा फिर एक बार, आप लोग इसका कूट मिला लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन दिया है, टाइगर किड के रूप में विख्यात माड़िया जाति के चेंद्रू किस जिले से हैं? तो भाई चेंद्रू है नहीं थे, इनका डेथ हो चुका है। चेंद्रू राम मंडावी। नारायणपुर में एक स्थान है गढ़ बंगाल, वहां से ये थे। इन्होंने ना बचपन में एक शेर को, टाइगर को उठा लाए थे और उसको पाला था, काफी बड़े होते तक वो जो है इनके साथ रहा। अगला क्वेश्चन है, घोटुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सामाजिक शिक्षा देना, ठीक है, घोटुल का उद्देश्य होता है ये। जीवन साथी के चुनाव में सहायक, ये भी ठीक है। सेवा भाव जागृत करना, ये भी ठीक है। तो यहां पर तीनों ही कथन जो हैं सत्य होंगे। तीनों कथन सही है, 1 2 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में आयोजित होने वाले विभिन्न रस्मों का सही क्रम बताइए। तो बस्तर दशहरा में सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले होगा काछन देवी की पूजा, उसके बाद जोगी बिठाई, उसके बाद होगा भीतर रैनी, उसके बाद बाहर रैनी, उसके बाद मुरिया दरबार। तो 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3, ये जो है आपका कूट बनेगा 2 1 5 4 3। बस्तर दशहरा के संदर्भ में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसे सोनाबाई के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई निरुपमा वर्मा साहित्यकार हैं, छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार, तो इनको जो है सोनाबाई के नाम से जाना जाता है। एक सोनाबाई रजवार हैं जो कि मिट्टी शिल्पकार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों के गठन का सही काल क्रम क्या है? तो जिलों का गठन पूछा जाता है। बस्तर 1948 में स्थापित किया गया था, दुर्ग 1906 में, नारायणपुर 2007 में, सुकमा 2012 में, कोरबा 1998 में। आप लोग कूट बना लेंगे क्या? चलिए मैं बताता हूँ। 2, उसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4, ये जो है आपका कूट बनेगा 2 1 5 3 4। 2 1 5 3 4 जो द है वो उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, मूल रूप से आदिवासी 3 भाषा परिवार में विभक्त हैं, ठीक है। ये आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और मुंडारी भाषा परिवार में बटे हुए हैं। तो पहला कथन सही है। अगला दिया है, बस्तर की हल्बी बोली आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना, जो हल्बी बोली है वो आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। उरांव जनजाति द्वारा प्रयुक्त कुरुख बोली द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा, ये भी सही है, काफी बार पूछा गया। तो यहाँ तीनों कथन सही हैं। तो आपका उत्तर होगा 1 2 3 द। अगला क्वेश्चन दिया है, असहयोग आंदोलन में दुर्ग से इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था। तो यहां आपका आंसर होगा रामदयाल तिवारी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना मेरे ख्याल से पूछा गया है, तो यहाँ चारों को आंसर लिया गया है। देखो, रत्नाकर झा, प्यारेलाल सिंह, जो घनश्याम सिंह गुप्त हो गए, रत्नाकर झा हो गए, ये दोनों तो स्पेशली दुर्ग से थे। बाकी जो प्यारेलाल सिंह हैं ये जहाँ तक राजनांदगांव रियासत से थे, लेकिन इन सबको जो है दुर्ग जिले में शामिल किया गया है और इन सबको आंसर लिया गया है। तो ऐसे भी आंसर बनते हैं, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आंसर लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित नहीं है?
चित्रधारा है बस्तर जिले में, सातधारा ये भी है, ये दंतेवाड़ा जिले में है, सातधारा इंद्रावती नदी पर। कांगेरधारा बस्तर जिले में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। मैंने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा। अमृतधारा भाई ये तो अपने हसदो नदी में है ना, उत्तरी छत्तीसगढ़ में। तो आपका जो है ना 4 गलत होगा, 4 द। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ में निवास करती है? कोरवा उत्तर में है, कोरकू उत्तर में है, खैरवार उत्तर में है, परजा जो है दक्षिण में है, बस्तर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे? तो यहाँ नारायण राव मेघावले, नथुजी जगता दोनों ने नेतृत्व किया था, तो ये आंसर लेंगे, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाएं और नेतृत्व करता। तो देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर षड्यंत्र केस से कौन जुड़ा था भाई? तो परसराम सोनी। रायपुर डायनामाइट केस बिलख नारायण अग्रवाल। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, तो ये काम किया था यदुनंदन सिंगरौल ने। रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस का नेतृत्व किया था रणवीर सिंह शास्त्री ने। तो यहाँ आपका कूट हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं भाई, एक तरफ खनिज वगैरह दिया है, दूसरी तरफ जिला। कोरिया में कोयला मिलता है, ठीक है। रायपुर में चूना पत्थर, ठीक है। कांकेर में लोहा, ठीक है। लेकिन जो टीन है ये कोंडागांव में नहीं मिलता है। टीन जो है दंतेवाड़ा और सुकमा में ही मिलता है फिलहाल। तो द जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ी खंड काव्य है? तो छत्तीसगढ़ की खंड काव्य कौन सा है ये आपको बताना है, छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ। तो दान लीला, ये ना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा लिखी गई थी दान लीला। नागलीला ये भी है, सुकवा भी है, सीता के अग्नि परीक्षा भी है, महादेव के बिहाव ये भी जो है छत्तीसगढ़ी खंड काव्य है। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो पढ़ते हैं भाई, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सही है। अगला है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया, ठीक है। ये उसने इस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया, ये गलत है। देखो, जो समुद्रगुप्त की जो दक्षिण नीति थी ना, पहले तो राजाओं को हराओ, उसके बाद उनको माफ करो और उनका राज्य वापस कर दो, उनको अपना करद राज्य बना लो। तो राज्य वापस कर दिया था लेकिन करद राज्य बनाया। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा अ, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, निम्न मंदिरों के निर्माण का सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो दिया है देवरानी जेठानी मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो सबसे पुराना है देवरानी जेठानी का मंदिर, जो बिलासपुर के तालाग्राम में है, शिव मंदिर है ये। उसके बाद सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, मतलब 1 3 सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बना था। उसके बाद राजीव लोचन मंदिर, जो कि राजिम में नल शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो ये 2 1 3 2 जो है आपका आंसर होगा, कूट 1 3 2 1 3 2। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा, और आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।